महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जिस बीएमसी चुनाव की चर्चा हो रही थी उसका परिणाम भी अब लगभग आपके सामने है और ये रिजल्ट बताता है कि ठाकरे ब्रदर्स का आखिरी किला भी ढह गया, उनके हाथ से निकल गया। उद्धव ठाकरे ना इनके पास इनकी ओरिजिनल पार्टी है, ना इनके पास सत्ता है। बीएमसी इनके पास थी, अब उसे भी भाजपा वाले गठबंधन ने छीन लिया, यानी महायुति के पास। 5 बड़े नगर निगम यानी कि मुंबई, जिसे आप बीएमसी कहते हैं, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक, सभी जगह पर भाजपा को बम्पर जीत मिली है। सब जगह बीजेपी अपना मेयर बना सकती है। विरोधी काफी पीछे हैं, आसपास भी नहीं, बहुत पीछे। लेकिन एक खबर लिखे जाने तक, ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक 29 में से 26 नगर निगमों में भाजपा गठबंधन आगे है। मुंबई, पुणे, नागपुर में बीजेपी के मेयर पद का रास्ता साफ हो गया, यानी भाजपा का मेयर होगा। अब समझते हैं कि इस जीत के, इस चुनावी परिणाम के मायने क्या है, जनता इस जनादेश के साथ क्या बताना चाहती है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मेल, जनता को इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। असली शिवसेना कौन, जनता ने फिर से शिंदे पर मुहर लगाई। इस जीत से सीएम देवेंद्र फडणवीस का कद और बढ़ गया। लोगों को बीजेपी के विकास पर भरोसा है, ऐसा मैसेज गया। मराठी और हिंदुत्व में हिंदुत्व का मुद्दा चला। महाविकास आघाड़ी के दलों के अलग अलग लड़ने से नुकसान हुआ, जनता ने नकार दिया कि तुम लोग तो आपस में ही लड़ते हो। इसके अलावा एक बड़ा विवाद महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे, भाषा का विवाद, मराठी वर्सेस हिंदी। इस पर भी जनता ने अपनी राय दे दी है कि ऐसे विवाद करने वालों को सत्ता नहीं देनी। बीएमसी के नतीजों का असर क्या होगा देश भर में, इसका क्या मैसेज जाएगा? क्या इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर इसका असर देखा जाएगा। इससे बीजेपी की छवि कहिए तो मजबूत होगी, लोग कहें कि हाँ भाई ये चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए में पार्टी गठबंधन की संगठनात्मक मजबूती बढ़ेगी। देश की सबसे अमीर नगर संस्था पर बीजेपी का नियंत्रण है, एक मैसेज जाएगा जनता के बीच। 2029 विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बनेगा ये चुनाव। एनडीए के अंदर एकजुटता है, ये मैसेज भी जाएगा। जहां एक तरफ महायुति के सभी दल अलग अलग लड़ रहे थे, वहीं एनडीए ने सबको मिलाकर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल हुई। अब क्यों हार गए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे? दोनों साथ लड़ रहे थे। हार के कारणों पर भी एक नजर डालते हैं कि क्या बात रही। राज ठाकरे के आने से उद्धव को कोई फायदा नहीं हुआ, ये क्लियर हो चुका है। गठबंधन में बिखराव से जनता में सही मैसेज नहीं गया। भाषा और मराठी जैसा मुद्दा हिंदुत्व के सामने नहीं चला। ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाए रखा, जिससे कि कांग्रेस और अन्य दलों को नुकसान हुआ। बीएमसी में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये है जीत और हार के कारणों पर हमने चर्चा की। इसका असर क्या होगा, इस पर हमने बातचीत की। ओवैसी ने सबको चौंकाया है। मुस्लिम वोटों का कहिए तो ध्रुवीकरण ओवैसी के फेवर में देखा गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? उद्धव ठाकरे एक बड़ी हार है, कई मोर्चों पर उनकी हार हो चुकी है, विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, पार्टी हाथ से जा चुकी है। पार्टी का जो ओरिजिनल नाम था उनके पास नहीं है। शिवसेना यूबीटी लिखते हैं, असली शिवसेना जो है वो शिंदे के पास है, वही नाम उनके पास चला गया, पार्टी का नाम चला गया और अब उनके पास एक बीएमसी बचा था, वो भी उनके हाथ से निकल गया। क्या सोचते हैं आप इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।